आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से है। CII यंग इंडियंस ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से 20 अप्रैल 2023 को LNCTE कॉलेज ऑडिटोरियम भोपाल में नगर और ग्रामीण निकायों के शासन संस्थाओं और युवा भारतीय सफलता प्राप्तकर्ताओं के बीच सहभागितापूर्ण शासन आदर्शों पर एक पैनल चर्चा आयोजित की। भोपाल मेयर श्रीमती मालती राय ने अपनी राय व्यक्त की और कहा, सहभागितापूर्ण मॉडल विकास से संबंधित मुद्दों जैसे बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि पर शासन और सरकार से सवाल पूछकर जनता की भागीदारी पर निर्भर करता है। केवल सवाल पूछना मदद नहीं करता अगर जनता जागरूक और शिक्षित नहीं है। सही सवाल पूछना महत्वपूर्ण है। विकास के लिए निर्माणकारी और सुझावात्मक आलोचना मदद करती है। संवाददाता गुरु प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। कॉलेज में हुआ और CII के जो अभी इस समय चेयर हैं वो हैं शिवेंद्र जी और पूजा चौकसी जी जो हैं वो उनके साथ को चेयर हैं। और इन लोगों ने G20 के तहत एक शानदार कार्यक्रम करा जिसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात करी। मतलब किस तरीके से हमारा जो देश का युवा है और जो आज कॉलेज में युवा है इनको कैसे पता चलेगा G20 के बारे में, Y20 के तहत जो भी कार्यक्रम इस समय पूरे देश भर में हो रहे हैं और किस तरीके से युवा अपनी भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय निकाय के अंदर अपनी निभा सकते हैं, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा पैनल डिस्कशन हुआ था। और इससे पहले सेशन को हेड किया था हमारी मेयर मालती दीदी ने और उसके बाद हम 4 लोग थे जिसमें से अभी डिप्टी कलेक्टर भोपाल की वो हमारे साथ बैठी हुई थी, निधि चौकसी जी, मैं थी और साथ में हम लोग के साथ शांतनु जी थे जो एक बहुत ही एस्टीम्ड लॉयर हैं, इस समय एडवोकेट हैं हमारे आई थिंक भोपाल हाई कोर्ट के अंदर। तो ये एक पूरा एक सेशन हुआ था जिसमें हम लोगों ने युवाओं के साथ बहुत सारे डिस्कशंस करे, बातें करी कि किस तरीके से हमको राजनीति के अंदर सक्रिय होना चाहिए, किस तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि हमारा देश अभी किस तर्ज पर जा रहा है, देश के अंदर किस तरीके की नई नई क्रांतियाँ आ रही हैं और उसके अंदर युवा अपनी भूमिका किस तरीके से निभा सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम था वो एक Y20 डायलॉग था, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अंडर G20, जिसमें कि हम लोगों ने बात ये करी कि हाउ अर्बन और रूरल युवा और साथ ही में सारे लोग एक गवर्नेंस के पार्टिसिपेटरी मॉडल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर, आज का युवा जागरूक नहीं है, इसके बारे में क्या कहें? मेरा इसमें अलग व्यू है। आज का युवा जागरूक है और इतना जागरूक है कि वो चीज़ें समझता है और उसको ये भी पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जागरूकता बढ़ रही है और हमारे माध्यम से वो और बढ़ेगी। और हम सिर्फ हमारा एज एन नॉट एज पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, हम जब सब साथ में एक साथ मिलकर काम करेंगे, गवर्नमेंट बॉडीज़, सारा बिजनेस हाउसेस, सारे जो भी गवर्नेंस के मॉडल्स हैं, तब जाके जागरूकता बढ़ेगी। तो जनता के ऊपर राजनीति बहुत हावी हो रही है, बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन बड़े राजनेता उनको सपोर्ट नहीं करते, वो काम नहीं करने देते हैं, तो इससे कैसा फेस करना चाहिए हमें? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ जिसका सोशल इश्यूज़ पर, क्लाइमेट चेंज और कई सारी चीज़ों को लेके हम लोग काम करते हैं ऑन अवेयरनेस लेवल। तो राजनीति के बारे में बेहतर है कि राजनेता से पूछें। थैंक यू सर। It is with great pleasure that I extend my heartfelt appreciation to each and every one of you for gracing us with your presence in this awe-inspiring panel discussion. It is an honor to have hosted such an executive event on behalf of II and on behalf of LNCTE, and it would not have been possible without the support and contribution of everyone here. First of all, I'd like to express my gratitude towards our chief guest, Srimati Malti Rai ji, for gracing us with her presence and guiding us with her words. I would like to make special mention our very audacious, august, vivacious panel over here, Bhakti Di. I'm sorry, I'm breaking the protocol to shout, but Bhakti Sharma, Nidhi Chokse, Shantanu Saxena, and our very vivacious moderator, sorry, not orator, but moderator Anjali, for carrying the panel. Thank you so much. जिस तरह से आप लोगों ने स्टूडेंट्स को ग्रैब करके रखा, स्टूडेंट्स को एंगेज करके रखा। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी पैनल डिस्कशन होते हैं बच्चे पीछे उबासियाँ ले रहे होते हैं, बट
But thankfully आज ऐसा नहीं हुआ. There was, if not 100%, but at least there was 80% of participation. And a big round of applause for the whole team of CII and YI for contributing their time, energy, minds, everything for this event. A very special thanks to the creative team of PBPL for all our creatives that were floated for printable, non-printable. मीटिंग अटेंड करी होगी जिसके अंदर उनको पता होगा कि स्थिति क्या है. मैं बात करूं कि पॉलिटिकल व्यूज आप में से कितने लोगों ने आज तक कभी एक्सप्रेस करें. सॉरी टू से मात्र 29% आप में से. मैं वोटिंग की बात करूं, क्या होता है कभी कभी, देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, बड़ी बहन बैठ के समझा रही है तो समझने का. इन लोगों से बात करो वोटिंग, अरे नेता अच्छा नहीं है, अरे नेता ये है, नेता वो है. मैं तो मानती हूँ, मैं तो कह रही हूँ आपसे, आप जैसे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते तो एक ऐसा व्यक्ति जो है कभी कभी नेता बन जाते हैं जिनको पान की गुमटी बाहर चला लेना है सिटी की. मगर आप में से कितने लोग वोट डालने चाहते हो? मात्र 49%. अब आते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात. क्या आप लोगों को पॉलिटिकल इंटरेस्ट है? कुछ आइडिया है देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे? आप में से किसी को पूछो ना AIADMK का फुल फॉर्म बताओ, सॉरी टू से 10% ही बता पाएंगे. पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात करते हैं, मात्र 42% बच्चों को पॉलिटिकल इंटरेस्ट है. डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज एज अ यूथ, तो आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट कुल 45% है. अब ऐसी जगह पे सोच के कृपया करके अगली बार अपने फेसबुक किसी नेता को गाली मत देना, है ना. नहीं देखो सच, अपन प्रैक्टिकल बात पे बात करें ना. मैं आपके सामने फिल्मी बातें करूँ तो यू लोग अरे हाँ somebody came, who said something and then she left, तालियां थोड़ा ना बचवानी है. The problem is when your the directors of your institutes, the head of your institutes, the wanting you to participate in the democracy, you have to do it. You guys don't come up. That is one single reason कि 40 से लेके 80 और 80 से लेके 120 की उम्र के लोग जो हैं वो इलेक्शंस को पूरे को रिवॉल्व करते हैं. क्योंकि बात तो सब करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कि हमको युवाओं को टिकट देनी है, मगर युवा इतनी कैपेबिलिटी से कितने लोगों के साथ में स्ट्रांगली खड़ा होता है? ये आप लोगों के ऊपर प्रश्न है. थैंक यू. कर दिया तो क्योंकि वो खत्म हो चुका है. बहुत सही बोल रहे हैं शांतनु जी. आप लोग प्लीज़ ध्यान देके सुनिए. अगर किसी के फ़ोन्स चालू हैं बंद करिए. दिस इज़ समथिंग जो कि आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए. अगर अच्छा भारत चाहते हो, अच्छा फ्यूचर चाहते हो, सुनो आप कि शांतनु जी क्या बोल रहे हैं. जैसा आपने कहा, अगर अपन बात करें कि आप लोग पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हट रहे हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से, आपकी बात नहीं कर रहा. कोई भी व्यक्ति जो कि आज की तारीख में एजुकेशन पाता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद में पॉलिटिक्स एज एन एवेन्यू उसको क्यों नहीं दिखता? उसको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं तो यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि आप पॉलिटिक्स करें. स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने से आपको रोक दिया जाता है. और रोक क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब बच्चा स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता है तो वो अपनी राइट्स एज अ स्टूडेंट एसर्ट करता है. तो बोलेगा कि मुझे एज अ स्टूडेंट ये चाहिए, मुझे एज अ स्टूडेंट ये और चाहिए, मुझे ऐसी एजुकेशन चाहिए, मुझे ऐसा प्लेसमेंट चाहिए. तो ये जो चीज़ें हैं इनके प्रेशर को अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स को रोक दिया. मतलब एक पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ नहीं है जो हर कोई कर सके, कहीं ना कहीं एक्यूमेन होता है. मैम यहाँ पे है, शी इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, तो CSAT के एग्जाम को लेके आई है. एप्टीट्यूड उनका एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसको चेक किया इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव में जॉब कर रही हैं. अब किसी व्यक्ति का एप्टीट्यूड पॉलिटिक्स का है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? ये डिसाइड करने के लिए उसे पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे चलती है, उसकी निटिग्रिटीज क्या हैं, वो सब चीज़ों को जानना जरूरी है. अब वो जानने के लिए अगर आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वो नहीं सीख सकते तो फिर जीवन में कहाँ सीखेंगे? और उस क्वेश्चन पे क्योंकि हमारी वो चीज़ खत्म कर दी गई, स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म कर दी गई, इसलिए अच्छी क्वालिटी के अधिकतर पॉलिटिशियंस आपको आपसे 30-40 साल मुंडे मिलते हैं. उस बीच के एक पूरे गैप में है ही नहीं. और इसमें जैसे भक्ति जी ने थोड़ी देर पहले बोला कि आप इसका सॉल्यूशन कहाँ पे देख सकते हैं. आप सॉल्यूशन यह देख सकते हैं कि आप लोग खुद जब जाते हैं, अगर आप जाएं अपनी ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे सही सवाल उठाएं. सो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म में आपके पास में ये सॉल्यूशन है. अब उसके लिए उन्होंने एक और बहुत अच्छी चीज़ बोली कि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स से आपको बताया कि आप लोग कितना इस चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं. अगर आप किसी स्कीम के बारे में पढ़ लेंगे तो 100% आप
आप उस स्कीम को, जिस व्यक्ति ने उस स्कीम के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा या जिसको उतने अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप अपने क्षेत्र में जा करके उस चीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए उतना योगदान दे सकते हैं। एंड आपके योगदान की जो सीमा कानून ने आपको दी है, उसको अगर आप समझेंगे, मध्य प्रदेश के ग्राम स्वराज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप समझेंगे, तो आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, मध्य प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम आपको राइट टू रिकॉल देता है। इस पे बात होती है कि अगर हमारा एमपी काम नहीं कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा एमएलए काम नहीं कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम, अगर आपका सरपंच और पंच काम नहीं कर रहा है तो आप उसे वापस बुला सकते हैं। एग्जैक्ट सेक्शन तो याद नहीं, मेरे ख्याल से 51 वो है, बट यू हैव अ राइट टू रिकॉल इन द मध्य प्रदेश सिस्टम। सो अगर आप जाओगे और अपने क्षेत्र की ग्राम सभा के 25% आदमी को तय करा लोगे कि यार ये व्यक्ति जो है ये काम नहीं कर रहा है, ये पैसा खा गया है, या इसके यहाँ पे ये फंड आया था, अपन ने जांच करी है, इसका ऑडिट हुआ है, ऑडिट भी मैनेज्ड है, लेकिन एक्चुअल रिकॉर्ड में ये चीज़ नहीं है, और आपकी ग्राम सभा चाहेगी रेजोल्यूशन पास करेगी तो रिकॉर्ड की प्रोसीडिंग्स आ जाएंगी। सो दैट इज द पावर दैट यू ऑलरेडी हैव अंडर लॉ। अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे ये आपके ऊपर है। और इसी से आप टॉपिक पे आते हैं कि आप पार्टिसिपेटरी मॉडल में पार्टिसिपेट करना इज योर चॉइस। कोई आपको पार्टिसिपेशन करने का ऑप्शन दे सकता है। वो जो पुरानी कहावत है ना, घोड़े को पानी के तक ले जाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता, तो उसी तरीके से आपको ऑप्शन तो दिया हुआ है। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करना, तो ठीक है मत करो। आप समझ रहे हैं सोशल एक्टिविटी इज, had you understood, if you would have had any understanding, if you would had an understanding, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होती कि सोशल एक्टिविटी क्या होती है, तो आप में से सबके हाथ ऊपर होते। ऐसा कौन है जिसने आज तक एक भी शादी अटेंड नहीं करी? ऐसा कौन है जिसने आज तक एक भी बर्थडे अटेंड नहीं किया? ऐसा कौन है जो आज तक किसी के मरने पे नहीं गया? किसी के शमशान नहीं बोल रहा, मरने पे नहीं गया। कोई व्यक्ति है ऐसा? और ऐसा व्यक्ति आपके अंदर कौन है जिसने किसी भी व्यक्ति की कभी मदद नहीं करी? अब आप ये बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनने आज तक किसी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लिया है? ये तो बेसिक चीज पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ गवर्नेंस में जिसकी जरूरत है, उसको अगर आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, हनुमान जी को किसी ने आके बताया कि आप ये समुद्र उछल के जा सकते हो, बताया था ना? किसने बताया था? हनुमान जी ने। तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, और आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है ये आपको अपने आप को बस इतना ही बताना है। ये नहीं है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। Are you participating in the governance or not? Yes. You are. All of you are. Yes. All of you are participating. Now the next thing is, which is more important. How many of you are? सर बिल्कुल मैं बताऊं, डूसू के और जेएनयू के जब इलेक्शंस होते हैं, आप सोचो वो एक वहाँ से निकला हुआ जो बच्चा है ना भाई साहब, वो राष्ट्रीय राजनीति में जाता है। आई एम वर्किंग, अभी मेरे साथ नेशनल टीम में शक्ति सिंह है, डूसो के वाइस प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट बने। That's how, this is what, you know what, मध्य प्रदेश में you have to convince your teachers and you know to all the institutes कि यार हम लोग कोई ऐसी राजनीति नहीं करेंगे, मार तो राजनीति, यार उससे अपने को ऊपर उठना है। ये वो एक समय होता है, देखो हर चीज़ का एक समय होता है। एक समय था जब भगत सिंह, सुखदेव जैसे लोग थे, उन्होंने फ्रीडम को हमें दिलवाने में एक मेहनत करी, बट उसके बाद एक दूसरे हिस्से में भीमराव अम्बेडकर जी भी तो आए ना, उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। तो हर चीज़ का एक समय होता है। वो समय चला गया कि नहीं यार लड़ाइयाँ करनी है, गुंडी बदमाशी करना है, अपने को भैया कट्टा लेके चलना है, नहीं, राजनीति चेंज हो गई है। आज देश जो है G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इंटेलेक्चुअल यूथ की आवश्यकता है। जब सर ने कहा ना कि आज देश जो है रेडी गेट सेट गो है, बट एग्जीक्यूशन लेवल पे आप लोग कितने तैयार हैं, ये सोचने का विषय है।
आप लोग इस मांग को उठाते हो कि नहीं उठाते, वोट डालने की बात आती है। सरकार जब नीतियों पे बात करती है तो आप में से कितने लोग उन योजनाओं को पढ़ते हो? आपने पूरा दिन सुना होगा शिवराज जी अभी लाडली बहना की बात कर रहे हैं, कितनी अच्छी योजना है, मगर क्या आप में से किसी को उसकी 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी पता है? खत्म करो। पेंशन किसको मिलती है? बहुत छोटी छोटी चीज़ें, शहर में भी मिलती है, गाँव में भी मिलती है, और ये एक अहम हिस्सा है सरकार का। सरकार जो भी योजनाएं लेकर आती है, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, अब आप जब मैम ने ये बात कही थी पहली बार में कि ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, आप लोग, यार मैं सच बताऊं, आप लोग ये बात ही नहीं समझते हो। 35% लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं। आपके और मेरे ऐसे सबसे ज़्यादा एवेन्यूज़ कहाँ पर हैं? गांव में हैं, क्योंकि आप लोग तो भी इंजीनियरिंग के पढ़े लिखे बच्चे, आपको पता है जब 4 मेन रिसोर्सेज की बात होती है, चाहे लेबर की बात करूं, चाहे मैं जगह की बात करूं, मैं पैसे की बात करूं, एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। आप में से कितनों ने ये सोचा होगा कि हम 2 करोड़ का लोन लेके वहाँ पे एक स्कूल खोल देंगे, जितना यहाँ पैसा मिलता है ना, ये तो अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को दूर कर दो कि गाँव में पैसा वैसा नहीं है। इस देश, ये पूरे देश की इकोनॉमी गांव से चलती है। कैसे चलती है? एक 30 सेकेंड में सर मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। तुम सबने सुना होगा जितने गांव से, अरे यार इस बार तो ये फसल पिट गई क्योंकि बारिश होगी। सबने सुनी ये बात? फसल पिटती है, ज़ायलों में फसल जाती नहीं है, गांव वालों के पास पैसे नहीं आते। अब यही अगर फसल अच्छी गई होती, गांव वाले जो हैं वो उसको बेचने आते, पैसा लेकर आते। अक्षय तृतीया पे सबके घरों में शादियां होती हैं, यहाँ से गोल्ड में रिवॉल्व होता पैसा, मनी रिवॉल्व होकर शहरों की तरफ आता, तो लगता है शहर में पैसा है। आपको बहुत छोटा से इतनी सी लूप को समझ लोगे तो अपना आप लोग तर जाओगे। पैसा कभी भी शहर से गांव नहीं जाता, गांव से शहर आता है। विदिशा जैसी जगह से बच्चे संस्कार वैली पढ़ने जाते हैं, आप ये बात को यहीं से समझो। एलन सिटी जैसे इंस्टीट्यूट में आसपास के 4-5 जिलों के आते हैं। आज एलन सिटी सोच लेना कि मैं विदिशा में एक ब्रांच खोलूँ, तो आगे से सागर से लेके हर जगह के बच्चों को वहाँ पे तैयार कर लेगा। ये एक आपको माइंड को कॉन्सेप्ट, जिस दिन एलन सिटी यहाँ पे शुरू हुआ था, कितनों में से आप लोगों को हिस्ट्री पता है? कितनों में से आप में से पूजा चौकसी जी के पिताजी की हिस्ट्री पता है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने जानने की कोशिश नहीं की। उस व्यक्ति का तब एक विजन था कि दूर दराज, भोपाल उस समय कहाँ पे था? भोपाल में उस समय जो MP नगर में आप लोग आजकल कभी कभी घूमने फिरने जाते हो ना, 4 पैसे प्रति स्क्वायर फीट की दर पे वहाँ पे ऐसी बिक रहा था, क्या ये ले लो ले लो ले लो। आज आसमान पे क्यों? ये विजन होता है। आप में से कितनों ने स्कूल का विजन सोचा? आप में से कितनों ने सोचा कि नहीं यार हमको अब टेक्नोलॉजी पे काम करना है? देखो भैया, देश में रिसर्च होना नहीं हो कि नहीं हो वो एक अलग विषय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप लोगों में से कितने लोग बात करते हैं? आप में से कितने लोगों ने ChatGPT के बारे में भी पढ़ा या सुना या बात करने के बारे में विषय रखा? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको समझो। देखो अभी भी 30-40% है, बट दीज आर समथिंग्स दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि देश कहाँ जा रहा है। तो इन्वॉल्वमेंट तब हो पाएगा जब वर्ल्ड अफेयर्स को समझोगे और देश को समझोगे, और ये समझोगे कि क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं, कि क्या देश के अंदर हम लोग वर्ल्ड में अपने आप को कहाँ देखते हैं, और किस तरीके से भारत उसके अंदर एक्सेल करेगा। और भारत अकेले एक्सेल ऐसे तो नहीं कर पाएगा ना, शहर के बच्चे ऊपर उठ गए, ऐसा नहीं चलता। यू ऑलवेज हैव टू लिफ्ट द अदर पर्सन कि नहीं भैया, शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में सामंजस्य बन के ये अपन आगे बढ़ेंगे। तो एक तो शहर, अब शहर में अगर आप देखो, जब यू शुड टॉक अबाउट इट, जब सर ने इंटर्नशिप की बात की, आप में से कितने बच्चों ने कभी इंटरेस्ट दिखा के पूजा जी को बोला या अनुपम भैया को बोला कि नहीं यार हमें ऐसा लगता है कि वी ऑल्सो नीड टू डू एन इंटर्नशिप? डिड यू जस्ट सी पुष्यमित्र भैया हैज डन इट, उन्होंने इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स को, आज ही उनके इंस्टाग्राम पे गो एंड चेक इट आउट। ओके, आप में से कितने लोगों ने कहा नहीं यार वी ऑल्सो वांट टू डू एन इंटर्नशिप विद द अध्यक्ष, we also want to do an internship. We need to understand how the Bhajpa works, BJP, how the Congress works, how the ABVP works, how NSUI works. You understand them. You have to understand. भैया किसी, तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि तुम भारत देश में पैदा हुए हो। डेमोक्रेटिक देश है, बहुत सारे देश नहीं है। साउथ अफ्रीका की कंट्रीज में देखो, बात करते हैं डेमोक्रेसी की, आस्क सर, आस्क मैडम, दे नो इट बेटर। कोई डेमोक्रेसी, वो 2 ही पार्टी होती है, अरे इस बार का तुम प्लेयर बन जाओ, इस बार के हम प्लेयर बन जाएंगे, फुल ऑन राजा वाजा टाइप बैठे होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। भैया अब जनता बनता से, जनता क्या करे क्या ना करे, तो ये सोचना पड़ेगा। ये सोचा गया था तब जब सर ने 73rd 4th अमेंडमेंट की बात करी। आज आपके सामने एक सरपंच बैठ के इतने विषयों को रख रहा है, एक्स सरपंच। ओके ब्रदर, जो पूछा नहीं, उनको वही लगा पिताजी का पैसा वैसा है, 30 साल में उड़ा नहीं ऐसा। बट ऑन अ सीरियस नोट, नहीं, मैम ने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि राजनीति को प्रोफेशन के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बट ये भी एक सच है मैम कि आज के समय में, हाँ मतलब लेते हैं बट लेना नहीं चाहिए, है ना। हाँ, लोग उसको प्रोफेशनल तौर पे मैम कैसे ले पाएंगे? आप मुझे बताओ ना कि जब राजनीति में पैसा एक्चुअली है तो नहीं है, बाद में कमाते ना,
काम तो मतलब आप समझो ना, अगर मैंने कितनी अच्छी बात की 16 करोड़, किसी ने मुझसे नहीं पूछा भक्ति दीदी ये 16 करोड़ की बात तो करी थी, तो फिर आपको मंच पे बोला है, क्योंकि 30% पैसा तो सबको पता है कहाँ जाता है, बट ऑन यू नो दैट्स अ थिंग। भाई देखो क्या है कि जब आपसे कोई ये पूछता है कि यार आप राजनीति में हो कि नहीं हो, मगर उसके पहले आपको अपने क्रेडेंशियल्स भी साबित करने पड़ेंगे। युवाओं के लिए राजनीति एक अलग पैमाना है। समाज सेवा जो है वो कैसी कर रहे हैं, क्या अपन सोशल एक्टिविस्ट बन रहे हैं, क्या अपन कोई ट्रस्ट खोला है, किसी NGO के तौर पर कर रहे हैं, तो ये हमको समझना पड़ेगा जहाँ से हमारे बेसिक खर्चे कहाँ से निकल रहे हैं। क्योंकि वरना तो लोगों को ये लगेगा कि भाई साहब ये राजनीति में पैसा कमाने के लिए, तभी हम अच्छा आय की बात तो भाई इंपॉर्टेंट है। मैंने किसी भी युवा से नहीं कहा कि भैया उठो और जाके, नहीं, मैंने कहा पहले पैसा कमाओ, पैसे का हाथ पक्का होना चाहिए। मैंने इसलिए भ्रष्टाचार नहीं करा, क्यों? 2 विषय हैं। पहला, क्योंकि मुझे लगा नहीं मुझे भ्रष्टाचार करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अपने आय के साधन भरपूर हैं। और दूसरा, जहाँ मुझे लगा कि नहीं यार मेरी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उस समय मुझे लगा कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को देख के एकदम से अपनी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा नहीं, मुझे ही बहुत सारे लोगों ने कहा होगा आंटी भक्ति जी ये रोड, ये जगह मैं नाम पे करवा दो लीज पे, उसमें पार्टनर बन जाओ, ये बन जाओ। नहीं बनना ना, क्यों? क्योंकि वो एक छोटी सी पार्टनर ही लेके, अरे भाई साहब 500, 1000, 2000 करोड़ रुपये भक्ति शर्मा को खरीद पाया यार, इतना भी नहीं चल रहा है इस समय। तो ऐसा नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पिताजी भले ही कितना छोड़ के रखे हों, यहाँ कोई भी आय के साधन चल रहे हों, हमको अपनी ज़रूरतों को कम करना चाहिए। अब अगर मैं ये सोचती कि नहीं यार मैं तो इंडिया में रह के भी अमेरिकन लाइफस्टाइल से काम करती, तो नहीं चल पाता। मुझे यहाँ पे रह के देसी 1000 रुपये के कुर्ता पहनना पड़ेगा भैया खादी का। मुझे नैनी से या किसी महिला के स्व सहायता समूह की जिस लड़की बात की मैं उस पर आती हूँ अभी, तो मुझे वहीं की महिला द्वारा बनाया गया कपड़ा पहन के ही मैं लोगों के सामने राजनीति की और मेक इन इंडिया की, मुद्रा योजना की, आयुष्मान भारत की बात कर पाऊंगी ना। मैं खुद तो जाऊँ अपोलो मेदांता में और लोगों से कहूँ हमीदिया जाओ, या ऐसे नहीं है ना। यू हैव टू डू दैट। तो भाई आपको भी मैं पहले यही कहूँगी, या तो किसी ट्रस्ट से जुड़ो। सिर्फ क्या कहते हैं, समाज सेवा जो होती है, जो अपनी जगह की होती है, वो करने का एज अ पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविटी, दैट इज नॉट समाज सेवा। समाज सेवा प्रॉपरली करनी, देन यू हैव टू हैव अ डेडिकेशन। मुझे इस फील्ड में करनी है, ऐसे काम होगा, और उसको प्रोफेशन बनाओ। और भैया आजकल तो लोग MBA भी समाज सेवा में कर रहे हैं। सही कहा सर मैंने, है ना, पॉलिसी के अंदर आजकल तो लोग MBA भी समाज सेवा में कर रहे हैं, MSW का कोर्स भी। तो भैया समाज सेवा वैसे होती है। जिस लड़की ने मुझसे स्व सहायता समूह की बात करी, कहाँ वो लड़की खड़ी हो जाए, यस टेल मी समथिंग विद यू who is so mature, who's so good, who's studying in such an esteemed institution, why can't you take up that and grow? अपना भैया मुझसे क्यों पूछती हो? नेता सब कुछ करेगा क्या? नेता जो है वो पॉलिसी बनाएगा। आप जैसे युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा लेके इन लोगों को बताना है कि तुम्हारी चीज़ें अमेजोन पे बिकेंगी, फ्लिपकार्ट पे बिकेंगी। यही मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आप जैसे युवाओं को आना है भैया अब गाँव में। यहाँ पे सोचोगे एम्पल अपॉर्चुनिटीज, स्टार्टअप के लिए आपको कौन मना कर रहा है? इंक्यूबेशन सेंटर्स आपके पास है, स्टार्टअप पे काम हो रहा, पैसा जा रहा, वहाँ पे नरहरी सर और आपके अनुज गर्ग जी बोले जा रहे हैं, इस बात का विषय को रखे जा रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं भाई साहब? अपने को करना है। स्किल डेवलपमेंट का काम आपका, मैम का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अपना नेतागिरी का काम है, अपनी बढ़िया चल रही है। सर लॉयर हैं, उनके पास काउंसलिंग। So, it is with great pleasure that I extend my heartfelt appreciation to each and every one of you for gracing us with your presence in this awe-inspiring panel discussion. It is an honor to have hosted such an executive event on behalf of II and on behalf of Millen City, and it would not have been possible without the support and contribution of everyone here. First of all, I'd like to express my gratitude towards our chief guest, Srimati Mati Rai ji, for gracing us with her presence and guiding us with her words. I would like to special mention our very audacious, august, vivacious panel over here, Bhakti Di, I'm sorry, I'm breaking the protocol to Sham, but Bhakti Sharma, Nidhi Chowk se Shantanu Saxena, and our very vivacious moderator, sorry, not orator, but moderator Anjali, for carrying the panel. Thank you so much. जिस तरह से आप लोगों ने स्टूडेंट्स को ग्रैब करके रखा, स्टूडेंट्स को एंगेज करके रखा। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी पैनल डिस्कशन होते हैं बच्चे पीछे उबासियाँ ले रहे होते हैं, बट थैंक